चलो, आज हम लोग बेसिकली लास्ट के दो टॉपिक है अपने बचे हैं, शायद से देखते हैं। एक है दिस कीवर्ड है, होता है कभी कभार इसका ए वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड। अगर हम इसको हिंदी में ट्राई करें, इसका आंसर मतलब क्या हो, दिस मतलब करंट वाला, राइट। तो सेम लॉजिक है, ये आपका दिस जो होता है ये आपका करंट क्लास को रेफर करता है। इट रिप्रेजेंट टू करंट क्लास। ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है, याद रखो, क्योंकि जब भी कभी एक पेज फैक्ट्री नाम की कंसेप्ट है, जब आगे बढ़ेंगे सबको उस केस में हमें ड्राइवर पास करना पड़ता है। तो ये करंट सेशन जो भी है उसका ड्राइवर पास करना पड़ता है। तो पहले हम लोग दिस का देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, करंट क्लास का जो इंस्टेंस है एज वेल एज स्टैटिक मेंबर, अगर इसको डिक्लेयर करना है सबके केस में दिस यूज होता है। तो हर टाइम की तरह हर चीज़ पॉइंट में लिखना है, वही आपको रट्टा मारना है। ठीक है। दूसरा क्या आता है, ये करंट क्लास का वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और करंट क्लास के मेथड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके। फिर टू इन्वोक इनिशिएटर करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर। फिर कैन बी पास एज आर्गुमेंट टू मेथड कॉल। ओके, इतना लिखा तो भी चलेगा, इसे सिंपल सा कोड में ट्राई करता भी, आपके पास कुछ है क्या। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरा एक ए नाम का वेरिएबल है जो ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं दिस क्लास दिस डॉट ए। तो इस केस में आउटपुट देखो क्या आएगा, पहले केस में 100 आएगा, क्यों मैं बताता आपको इसको। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, वैसे हम लोग ट्राई करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। ये मेरा मेन क्लास है जिसके अंदर मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा। ओके, मैंने और एक मेथड बनाए, पब्लिक वाइड एक्स वाई जेड लिखते टेम्पररी डिस डॉट ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे ठीक है 50 लिखता। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उस मेथड को कॉल करना है बस, इस मेथड में। तो मेथड में कॉल करने का ऑप्शन अपन लोग कैसे कॉल करते हैं, इस केस में हम डायरेक्टली एक्स वाई जेड लिखा तो भी चल सकता है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाइल्ड सी एच इक्वल टू न्यू चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखता है सी एच डॉट चाइल्ड। जैसे कि ये ट्राई कैच में नहीं जाएगा, यहाँ पे हम लोग एस वाई एस वाई लिखते हैं दिस डॉट ए। उसने कितना वैल्यू लिया, 50 लिया। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है, उसका हम लोग उसकी वैल्यू पास करें, इसीलिए हमने यहाँ पे दिस डॉट ए लिखा है। मतलब क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या, ए की वैल्यू 10 है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार भी लिखा, और यहाँ पे मैं ए लिखता, ये तो डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, राइट। इट इज नॉट सॉरी।
ठीक है, सबको समझ में ये क्या करता है, मतलब जो मेरा करंट क्लास है उसकी वैल्यू को अपडेट करता है वो, मतलब वो वैल्यू पास करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार कैसा होता है हमें ये इस क्लास से इस क्लास में जाना पड़ता है, तो इस क्लास के जो भी इंस्टेंट्स है हमें ऐसे डिस डॉट ए लिखना, मतलब इस वे से पास करने पड़ते हैं। तो इस केस में ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, जब भी कभी हमें इसका यूज़ होएगा, मतलब जैसे पेज फैक्ट्री में आएगा इसका यूज़, तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ राइट, क्योंकि ये क्या क्या होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है राइट, तो हम लोग इसको रेफर कर रहे हैं दिस डॉट ए, मतलब इस दिस मतलब क्या, करंट क्लास की वैल्यू को एक पकड़ो, ऐसा इसका मीनिंग है। ठीक है, मतलब ये नहीं, मैं इसको ओवरराइड किया ना, मैंने इस वैल्यू को, मैंने क्या किया, इस वैल्यू के ऊपर ओवरराइड किया ना, इसीलिए ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो शायद से मैंने ऑब्जर्व किया है, पूछते हैं कभी कभार ये दिस के कंसेप्ट वाला, तो आपको ये 4 पॉइंट बताना है। ओके, उसके बाद वाला टॉपिक आता है सुपर कीवर्ड का। लास्ट टॉपिक होगा शायद से अपना सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड मतलब क्या होता है, वो हमेशा ना पैरेंट क्लास को, यहाँ पे इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हमेशा पैरेंट क्लास को रेफर करता है। देखो, इज यूज टू रेफर सुपर क्लास इंस्टेंस एज वेल एज स्टैटिक मेंबर्स, सुपर क्लास को रेफर करता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये सुपर क्लास को इंस्टेंट करता है। दूसरा है इनवर्क सुपर क्लास के मेथड और कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करके। देखो दिस में क्या होता है, वो करंट क्लास को करता है, और ये सुपर को मतलब उसके पेरेंट को करता है। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं दिस जो है, अगर हम लोग इसको चाइल्ड में यूज करते हैं तो चाइल्ड को यूज करेगा, लेकिन अगर ये सुपर कीवर्ड हम लोग चाइल्ड में यूज करते हैं तो पेरेंट को रेफर करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, उन लोगों ने एक यहाँ पे क्लास बनाया पेरेंट नाम का, क्लास पेरेंट, उसमें उन्होंने एक वैल्यू डिक्लेयर की है, देखो ये वाला वैल्यू। उसके बाद जैसे ये अपना जो बेस क्लास है, चाइल्ड एक्सटेंड्स लिखता, एक्सटेंड्स पेरेंट लिखता। तो इस केस में क्या कर रहे, अभी यहाँ पे पेरेंट है राइट, तो मुझे इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो दिस की जगह मैं सुपर लिख लो। तो अभी ए की वैल्यू क्या है, 10 है, अभी सुपर डॉट ए, मतलब मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ अभी, अगर आप ऑब्जर्व करो, मुझे इस पैरेंट को इस मेथड में लाना पड़ता, तो मुझे पहले इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर मैं उसके वैल्यू एक्सेप्ट कर पाता, अगर मैं सुपर कीवर्ड नहीं लगाता तो, बराबर। तो इस केस में क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली उसका कॉल कर रहा हूँ, बराबर। अगर मान लो मुझे सुपर कीवर्ड नहीं लगाना, तो मुझे क्या करना पड़ता, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, पैरेंट पी इक्वल टू न्यू पैरेंट पी स्मॉल चाहिए, सॉरी, बराबर। फिर मैं पी डॉट ए लिखता, इस वे से करता, बराबर, मुझे ऐसा करना पड़ता। ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, थोड़ा हेक्टिक है, तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इसकी जगह डायरेक्टली सुपर किया। देखो दोनों में केस एक ही होता है, सुपर का एस स्मॉल होता है। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे प्रिंट करते हैं। यहाँ पे आया, उसने उसका ऑब्जेक्ट बनाया पी डॉट ए, पी डॉट ए की वैल्यू क्या है देखो, 50 आया, मतलब मेन उसकी वैल्यू क्या। अभी मैं सुपर डॉट ए भी करता हूँ, उसकी वैल्यू इतनी आएगी। अगर ऑब्जर्व करोगे इस केस में सुपर की वैल्यू क्या है, इसने यहाँ पे क्या बनाया, देखो यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ मतलब क्या पता है, इसका एक कॉपी बना बेसिकली, उस कॉपी में उसकी वैल्यू 50 बन गई। मतलब कैसे होता है पता है, जब अब ऑब्जेक्ट बना होता है ना, उसका एक क्लोन बन जाता है। ओपन हो रहा है, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक क्लास है, ये जो पेरेंट क्लास है, यहाँ पे मेरा जो इंट
ए की वैल्यू मैंने 10 रखी है, राइट। यहाँ पे मेरा चाइल्ड क्लास है, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे दो वर्ड लगाए, एक रखा है सुपर डॉट ए रखा है, और दूसरा मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बना। जैसे आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओ ना, तो इसका एक ऑलरेडी कॉपी बन जाती है, इसके सारे मेंबर, बराबर ना। मैंने क्या किया, पेरेंट पी इक्वल टू न्यू पेरेंट लिखा, बराबर। इसके बाद मैंने क्या लिखा, पी डॉट ए इक्वल टू 50 किया। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, जैसे आप ये लाइन करते हो ना, तो इसका एक कॉपी बन जाता है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट वाला कॉपी बन गया। और यहाँ पे मैंने लिखा है पी डॉट ए इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ के पहले वैल्यू 10 थी, और अब इसकी वैल्यू अपडेट होकर कितना हुआ है, 50 हुआ। और उसी वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसने 50 क्यों दिया, इसके पीछे का लॉजिक ये था, बराबर है। उसके बाद मैंने जस्ट नॉर्मल सुपर डॉट ए किया। सुपर डॉट ए मतलब क्या हो रहा है, ये आपका मेन क्लास है, मतलब मेन पेरेंट था उसका, इसका सुपर कौन है, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, इसीलिए यहाँ पे 10 कॉपी हुआ। ये समझ में आया क्या, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझा क्या, ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या। जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो कॉपी बन जाता है, और इस कॉपी में ये वैल्यू भी कॉपी हो गई, कौन सी, ए वैल्यू। जैसे कि इस केस में मेरा जब भी इनिशियल हुआ, मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसमें ए की वैल्यू क्या आई, तो उसमें ए की वैल्यू आई 10 आई। फिर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इससे क्या किया, ये जो पी मतलब ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेरिएबल ए उसकी वैल्यू 50 किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। और फिर मैंने उसी को प्रिंट किया था, इसीलिए मैंने इसको प्रिंट किया तो मुझे 50 मिला। लेकिन सुपर डॉट ए मतलब क्या होता है, ये आपका चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है, इसका वेरिएबल क्या है, उसकी वैल्यू 10 है, तो 10 प्रिंट किया। ये इसका कंसेप्ट है, समझ में आया? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो आउटपुट क्या आता है, तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट है। किसी को भी डाउट है इस केस में? ठीक है, मैं आपको आउटपुट भी लिख के देता इस केस में। पहले तो क्या आएगा, 50 आएगा, फिर 10 आएगा, ये आपका आउटपुट हो। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। ठीक है, दिस के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सुपर के बारे में क्या लिख सकते हैं। दिस ये रिप्रेजेंट करे करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट टू करंट क्लास, रिप्रेजेंट टू सुपर क्लास। ओके, इसके लिए इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं, बराबर, नो नीड ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, सुपर कीवर्ड आया मतलब इनहेरिटेंस लगेगा, इनहेरिटेंस। ओके, इससे क्या कर सकते हैं आप, कैन एक्सेस और मॉडिफाई वैल्यू ऑफ करंट क्लास वेरिएबल। बराबर, इससे क्या होगा, करंट क्लास की जगह सुपर क्लास। ठीक है, किससे डाउट है इस केस में? ऑल सेट है।